हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको भी हिट कर दो ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। ऑल्सो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या फिर कोई ऐसा वीडियो या कोई ऐसा व्लॉगर रिकमेंड करना चाहते हैं जिस पर आप रिएक्शन वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। जल्दी से जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। JYOTI ज्योति _ देहरादून मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। तो आइए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो मैंने मॉर्निंग में अपने दूसरे वाले चैनल पे वीडियो डाला था अबाउट मनीषा और मैंने बोला था कि मनीषा का सॉन्ग रिलीज़ होने के बाद यानी कि लॉन्च होने के बाद मैं डेफिनेटली उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी। और आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मुझे भर भर के कॉमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी आपने कहा था कि आप वीडियो बनाओगे, रिव्यू दोगे। सो येस, देखो आप लोगों की बात मान लेना। भले ही इस वक्त में रात के आई थिंक 9:30 हो रहे हैं, लेकिन आप सबके लिए मैं रात के 9:30 पे बैठ के वीडियो बनाने आई हूँ। किस पे? मनीषा के सॉन्ग पे जो जस्ट आज ही लॉन्च हुआ है। सबसे पहले मेरे रिव्यूज़ से पहले ना मैं चाहती हूँ कि मेरे बिना रिव्यू के पहले आप लोग कमेंट्स में अपने रिव्यू दो, उसके बाद हम मैच करेंगे। ठीक है, हम मैच करेंगे कि मेरे रिव्यूज़ से आप लोगों के रिव्यूज़ कितने मैच करते हैं। इसीलिए यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले जाके कमेंट्स में अपना अपना एक रिव्यू लिखना। उसके बाद मेरा वीडियो एंड तक सुनना और फिर देखते हैं किसके कौन से पॉइंट्स मेरे रिव्यू के साथ मैच करते हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। मेरा बहुत मन कर रहा है आज, क्या बोलूं कि जब से मैंने मनीषा का ये गाना का पोस्टर देखा था, उसके बाद जब मैंने गाना ही सुन लिया तो मेरा आज कर्मों पर से ना विश्वास जो है और बुलंद हो गया है। क्या लगा था कि टूट गया है, और बुलंद हो गया है, क्योंकि मैं तो हमेशा से ही कर्माज में बिलीव करती हूँ। और देखो हम सबके सामने लाइव एग्जाम्पल है, प्रूव हो रहे हैं कर्माज प्रूव हो रहे हैं। कर्जे के महल वाला डायलॉग आप लोगों को मेरी पुरानी वीडियो में बहुत पसंद आया तो मैंने सोचा एक बार फिर से मार लेती हूँ। कर्जे के महल की असली मालकिन, कर्जे के महल की असली मालकिन तो अब उस महल में आई है। और देखिए उस महल में 4 चांद लग गए हैं, क्योंकि जब महल की असली रानी राजकुमारी आती है ना, महारानी आती है, तब जाके कोई भी महल घर बनता है। तो अब बताइए आप कि वो कर्जे का महल भी आज शान बन गया, किसी गाने की शान बन गया। चलिए फिर रिव्यू शुरू करते हैं गाने के। तो गाने में रिव्यू शुरू करने से पहले गाने के मेन कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, यानी कि मनीषा और दूसरे कैरेक्टर हैं मोहित। जी हाँ, ये वही मोहित हैं जिनके साथ डांस करने पे बड़ी ऑब्जेक्शन हो गई थी। कुछ लोगों को बड़ा ऑब्जेक्शन हो गया था क्योंकि मनीषा ने उनके साथ रील बना दी थी, तो वहाँ से मनीषा को बदनाम करने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये मानसिकता इसीलिए हो गई है ना क्योंकि जगत दीदी ने रिश्तों की धज्जियाँ उड़ाई थी, भयंकर वाली धज्जियाँ। उसके बाद माहौल ही ऐसा हो गया कि हर लड़का लड़की को इसी नज़र से देखने लग गए। अरे ये लड़की लड़के के साथ खड़ी है, ज़रूर कुछ चक्कर होगा। तो भाई हर कोई इंसान एक जैसा बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। ये 100 में 2-4 लोग ही होते हैं जो रिश्तों को ख़राब करते हैं, रिश्तों को बदनाम करते हैं। बाकी लोग रिश्ता निभाना जानते हैं और रिश्तों की महत्वपूर्णता समझते हैं। खासकर भाई बहन के रिश्ते की महत्वपूर्णता तो बहुत समझते हैं। ठीक है, कुछ ही लोग होते हैं, ये 3-4 लोग तो नहीं, 3-4 लोगों में थे ये लोग भी। तो हर कोई इंसान ऐसा नहीं है। तो आज वीडियो की शुरुआत एक भाई बहन के गाने से हुई है, भाई बहन का गाना, जो कि मुझे लगता है कि इस रक्षाबंधन में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाएगा। और मैं एक्चुअली चाहती थी, क्योंकि अभी तक जितने भी गाने रक्षाबंधन के आए हैं वो वही 3-4 साल पुराने गाने हर ईयर रिपीट होते हैं। कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड। तो इस बार इस रक्षाबंधन से सिर्फ कुछ दिन पहले ही भाई बहन के लिए हमें एक बढ़िया सा गाना नजराने के तौर पे दे दिया है। किसने? मनीषा ने। पहला गाना, और क्या ब्यूटीफुल गाना दिया है। इसे कहते हैं सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग। रील बनाने के लिए ही नहीं कि सॉन्ग ढूंढते रहो। मुझे तो 90s की रील्स पसंद है, 90s के गाने पसंद है और मैं तो 90s के गाने पे ही डांस करूँगी। देखो मनीषा ने अपना जो डेब्यू करा, कितने अच्छे सॉन्ग से डेब्यू किया और कितने अच्छे मौके पर डेब्यू किया कि नहीं किया। अब आते हैं यहाँ पे गाने की लिरिक्स के बारे में। तो भाई बहन के ऊपर पूरा गाना है, बहुत ही सोबर, बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्वीट। सारी लिरिक्स ऐसी हैं जो एक बार में याद हो जाए, इतनी सिंपल लिरिक्स है। अब सिंपल लिरिक्स तो होनी थी ना, क्योंकि हमारी एक्ट्रेस जो सिंपल थी
हमारी एक्ट्रेस जो सिंपल थी, तो सिंपल इंसान पे सिंपल लिरिक्स ही सूट करती हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम भाभी जी के, यानी कि मनीषा के मेकअप के बारे में। तो मनीषा ने मेकअप के मामले में भी इस बार सच में बहुत सेटल मेकअप किया है। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन यही हो रही थी कि जैसा ये पार्टी में मेकअप कर लेते हैं कहीं वैसा ही मेकअप लुक ना हो जाए, बट शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मनीषा ने खुद से किया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, या ये मेकअप किसी से करवाया है, क्योंकि मेकअप गाने के हिसाब से बहुत सही और बहुत ही सेटल हुआ है। और जो ड्रेस मनीषा ने पहनी है वो भी बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है। आई थिंक उसने 2 से 3 बार चेंज करे हैं और तीनों ड्रेसेस बहुत खूबसूरत पहनी है। और एक्टिंग के मामले में तो मैं क्या ही बोलूँ, अब समझ में आया कि जगत भाभी के आगे अगर आप रील ऑन कर दो तो वो अपने एक्टिंग मोड में क्यों आ जाती है, क्योंकि टैलेंट गाइस, ये टैलेंट सबके अंदर नहीं होता। कुछ लोग तो 1000 टेक में भी एक परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, 1000 टेक में भी उनको जाने कितने टेक लेने पड़ते हैं, और कुछ लोग बिना टेक के ही अपना टैलेंट दिखा देते हैं, है ना। तो जगत भाभी के एक्सप्रेशन बहुत ही सेटल थे, कहीं पे भी ओवर एक्सप्रेशन नहीं जा रहे थे। गाने के लिरिक्स के साथ, गाने के सेंटिमेंट्स के साथ, फीलिंग के साथ उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल मैच कर रहे थे। मतलब पहली बार के हिसाब से तो बहुत अच्छा था गाइस। मतलब फर्स्ट टाइम अगर कोई इंसान एक कमर्शियल शूट कर रहा है तो उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। अब देखिए कि कितने लो बजट में बना हुआ गाना, इतने लो बजट में कि मुझे लगता है कि हार्डली इसके लिए कोई बजट भी रखा गया होगा। घर के अंदर शूट हो गया, अच्छे से कपड़े आ गए, लो बजट में गाना विद इन 3 to 4 आवर्स के अंदर ट्रेंडिंग पे आ गया, यूट्यूब में ट्रेंडिंग पे आ गया। एक्चुअली कहीं पे मैंने पढ़ा था कमेंट्स में ही कि जगत भैया के तो वीडियो में जो ट्रेंडिंग है वो बिना कंट्रोवर्सी के कभी आ ही नहीं सकते। जगत भैया को तो छोड़ दो आप, जगत भाभी इतने सिंपल गाने पे ट्रेंडिंग में आ गई विद इन 4 आवर्स वो ट्रेंडिंग में आ गई थी, ट्रेंडिंग नंबर 35 पे। उसके बाद वो आई ट्रेंडिंग नंबर 21 पे, और अभी फ़िलहाल जिस समय मैं ये गाना रिकॉर्ड कर रही हूँ उनका वीडियो चल रहा है ट्रेंडिंग नंबर 11 पे। इसे कहते हैं प्यार, जो 4 घंटे के अंदर प्रूव हो गया। 4 घंटे के अंदर वो प्यार ऑडियंस का प्रूव हो गया। जाके कमेंट सेक्शन चेकआउट करो, इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स, इतने खूबसूरत कमेंट्स, इतने सुंदर कमेंट्स कि कमेंट्स पढ़ के दिल खुश हो गया। तो अब आप बताइए, प्यार के मामले में भी जगत भाभी आगे निकल गई कि नहीं निकल गई? और कर्मों के मामले में तो जगत भाभी को कोई बीट ही नहीं कर सकता। जिस दिन गाने का लॉन्च, उस दिन वो माता के दरबार में पहुंची हुई हैं, माता के दरबार में। देखिए, ये भी किस्मत होती है। किसी ने कहा था पत्ता भी ऊपर वाले की मर्ज़ी से हिलता है, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, पत्ता भी उनकी मर्ज़ी से हिलता है। तो उनकी मर्ज़ी से पत्ता हिला और पूरा का पूरा परिवार माता के दरबार पहुंच गया। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा का पूरा परिवार माता के दरबार में पहुंच गया। और वो भी किस दिन? जिस दिन उनके घर की बहू का गाने का लॉन्च था। माता के दरबार के रास्ते से उस गाने के लिए उन्होंने वहाँ पे वीडियो बनाई है। तो बताओ, हिल गया नहीं हिल गया माता रानी का पत्ता? तो माता रानी के पत्ते हिलते रहते हैं, पर उनमें ना आवाज़ नहीं होती, बिना आवाज़ के हिलते हैं, वो शोर नहीं मचाते। और जब वो हिलते हैं तो कृपा ऐसे बरसती है, क्योंकि ये बात भी सच है कि एक माँ को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन ये बात भी इक्वली सच है कि एक बीवी को भी कोई हरा नहीं सकता। अगर वो बीवी आए अपने पे तो उस बीवी को कोई नहीं हरा सकता। और आज हम सबके सामने ये प्रूव है कि कभी भी गिव अप मत करो अपने रिश्ते को लेके। अगर आपके अंदर मंशा सच्ची है तो आप अपने रिश्ते को हमेशा बचा सकते हैं, अपनी गृहस्थी को हमेशा बचा सकते हैं। वरना शायद 2 साल पहले जगत भाभी तकिए में सर रख के जिस तरीके से रोती थी, अपने पति की एक झलक के लिए तरसती थी, उसके साथ एक गाना शूट करने के लिए तरसती थी, आज देखिए, आज समय का खेल देखिए, भगवान का पत्ता हिलता हुआ देखिए कि आज क्या से क्या हो गया। चलो, जहाँ पे हम जगत भाभी की बात ही कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा प्रकाश हम जगत भैया पे भी डाल देते हैं। तो जगत भैया की एक्टिंग वो बेड वाली देख के तो लिटरली मुझे हंसी आ गई थी। हाँ, क्योंकि जगत भैया से डांस भी नहीं होता, बट जगत भैया कोशिश बहुत करते हैं। अच्छा लगा कि अपनी वाइफ के लिए आपने ये कोशिश तो करी।
जो आपको नहीं भी आता अपनी वाइफ के लिए आप वो भी कर रहे हो, ये देख के अच्छा लगा। उसके बाद जगत भैया की एक्टिंग की बात करें तो हाँ, बेड वाली एक्टिंग पे मुझे हंसी आ रही थी, जहाँ पे मनीषा बहुत इमोशनल लग रही थी, क्योंकि उसका उस समय पे वही फुटेज था कि उसको अपने भाई से बात करनी है। वो इतनी इमोशनल लग रही थी और पीछे जगत भैया ने जब मनीषा को बुलाया, उसको संभालने की कोशिश कर रहे थे, उससे पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है वीडियो कॉल में, तो जगत भैया एक्सप्रेशन तो देने की कोशिश कर रहे थे, पर मुझे वहाँ पर थोड़ी सी हंसी आ गई। वो हंसी इसीलिए भी आई क्योंकि हम इनको देखते आ रहे हैं, है ना। हमने इनको व्लॉग में इतना इस बीच में इतना फॉलो किया है कि इनके एक एक एक्सप्रेशन हमें पता होते हैं कि कब ये नेचुरल कर रहे हैं और कब ये आर्टिफिशियल कर रहे हैं। और एक्सप्रेशन के मामले में और डांस के मामले में जगत भैया ज़ीरो है ना। और वहीं पे मनीषा एक्सप्रेशन के मामले में बहुत अच्छी है, वो काफ़ी अच्छे एक्सप्रेशन देने लगी है। तो इसीलिए जब जगत भैया ने वो एक्सप्रेशन दिया तो मुझे थोड़ी सी देर के लिए हंसी आई। लेकिन उसके बाद जो गेट खोल के जाने वाला था ना फुटेज, वहाँ पे जगत भैया ने अच्छी एक्टिंग करी। जब गेट से भाई आता है अंदर और मनीषा जाती है, मनीषा के साथ जगत भैया भी जाते हैं, तो वहाँ पर जगत भैया ने एक्टिंग संभाल ली थी। मतलब कुल मिला के मैं बोलूँ तो वीडियो सोबर, सिंपल और इतने कम बजट में इससे अच्छा वीडियो बन ही नहीं सकता। और मनीषा से बेस्ट कोई परफॉर्म इस चीज़ में कर ही नहीं सकता था। तो क्या बोलेंगे फिर आप लोग इस बात में। और इसका जीता जागता नमूना है गाइस, अच्छे अच्छे गाने ट्रेंडिंग में नहीं जा पाते, अच्छी अच्छी मूवीज़ के गाने ट्रेंडिंग में नहीं जा पाते। तो देखिए ना, वहाँ पे मनीषा का गाना 3-4 घंटे के अंदर ही ट्रेंड कर रहा था। लेकिन सबसे अच्छी बात इस लड़की की पता है क्या है? सबसे अच्छी बात कि ये कभी भी सफलता को अपने सर पे चढ़ने नहीं देती। वरना इंसान को अगर इतनी सी सफलता मिल जाए ना, 4 लोग उसकी वाहवाही करें, तो अगले ही पल वो इतना घमंड में आ जाता है कि फिर वो नीचे देखना छोड़ देता है, बिल्कुल छोड़ देता है। मनीषा को बहुत अच्छे से पता है कि उसको प्यार करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे से ये बात जानती है। लेकिन उसके बाद भी उस लड़की के अंदर घमंड नहीं आया। उसके बाद भी वो जैसे पहले थी झल्ली, वो आज भी वैसी थी, आज भी वैसी ही है। ना उसने पहले कभी इतनी इम्पोर्टेंस अपने आप को दी, ना आज वो अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस देती है। जबकि वो एक जाना माना चेहरा होने के साथ साथ एक बहुत प्रिय चेहरा भी है, सबका पसंदीदा चेहरा भी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो मासूमियत बरकरार है, उसके अंदर अभी घमंड हावी नहीं हुआ है। और जिस दिन इंसान के अंदर घमंड हावी हो जाता है ना, उस दिन से उसके चेहरे के नक्शे बक्शे ही चेंज हो जाते हैं। आप नोटिस करना ये बात। और उसके चेहरे की इनोसेंस इसीलिए है क्योंकि अभी तक उसके सर पे घमंड नहीं चढ़ा है। वरना यहाँ पे अगर 4 लोग आपको प्यार करने वाले मिल जाते हैं ना, तो उन 4 लोगों के बलबूते पे इंसान इतना घमंड दिखाने लगता है। और अब देखिए, अब आप इस चीज़ पे क्या बोलना चाहेंगे? प्लीज़ आप लोगों की राय भी मुझे कमेंट सेक्शन में जाननी है कि अब आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे। मनीषा ने अपने आप को प्रूव कर दिया और होगा तो वो आगे भी अपने आप को प्रूव करती रहेगी, बिल्कुल आगे प्रूव करती रहेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो ग्रो करे। अगर उसके अंदर ये टैलेंट है तो वो अपने इस टैलेंट को एक्सप्लोर करे, अगर उसके अंदर टैलेंट है और इसमें अगर उसका इंटरेस्ट भी है। और येस, इसमें उसका इंटरेस्ट है क्योंकि उसकी खुशी दिखती है जब वो एक्सप्रेशन देती है। कोई एक नॉर्मल भी रील शूट कर रही होती है तो उसकी वो खुशी दिखती है कि वो अंदर से करती है एक्टिंग। आप लोगों ने माता रानी के दरबार में जाते हुए उनका एक शॉट देखा होगा, जहाँ पे पूजा भी है, मनीषा भी है और जगत भैया भी हैं और एक आधा जना और है साथ में। शॉर्ट शूट हो रहा है। मनीषा ने लिरिक शुरू होते ही वहाँ पे अपना परफॉर्म करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो मैं बता रही हूँ ना कि वो गाने सुनते ही ना उसके अंदर डूब जाती है। बाकी के लोग नॉर्मल हो गए, एकदम स्ट्रेट हो गए, लेकिन वो अपने एक्सप्रेशन कंटिन्यू देती रही क्योंकि ये शायद उसकी खुशी है। और इंसान जब एक टाइम पे बहुत दुखी स्टेज पे होता है ना, तो उस समय पे उसकी जो खुशी होती है ना, वो म्यूज़िक, डांस, इन सब चीज़ों में बढ़ जाती है। और उस समय पे, जिस समय पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस समय पे भी आप लोग नोटिस करना कि मनीषा कभी हंसते हुए कभी रोते हुए शॉर्ट्स बनाती थी। अपनी बात वो जब अपने मुंह से नहीं कह पाती थी ना, तो अपनी बात वो अपने स्टोरी के माध्यम से इंस्टा पे कहती थी, अपने सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग के माध्यम से कहती थी। तो हमें ये पता चल जाता था कि मनीषा ने इस गाने में ये बनाया है, तो उसका स्टेट ऑफ माइंड उस समय पे पता चल जाता था। तो उसने म्यूज़िक को ना उस समय पे बहुत क्लोजली फील किया है। इसीलिए जब भी म्यूज़िक उसके सामने प्ले होता है तो वो म्यूज़िक में एकदम इन्वॉल्व हो जाती है और अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है। तो यस, ये उसका इंटरेस्ट ऑफ एरिया है और मैं विश करूँगी कि इसी तरीके से वो आगे बढ़ती रहे। उसने इस गाने को शूट करके और इस गाने के लिए हाँ बोल के ना अपना
वही पर्सनालिटी को आगे रिज्यूम किया जिस पर्सनालिटी में हम हमेशा से मनीषा को देखते हैं, हमेशा से, कि हमेशा चटक भटक चीज़ें ही ट्रेंड पे नहीं जाती, कभी कभी सिंपल सोबर और स्वीट चीज़ें भी आपके टैलेंट के बलबूते पे और आपके प्यार करने वालों के बलबूते पे आगे जा सकती है, बिना किसी गंदगी के, बिल्कुल सोबर तरीके से, सिंपल तरीके से। तो आज एक सिंप्लिसिटी प्रूव हुई है, आज एक गाने के साथ साथ एक सिंप्लिसिटी प्रूव हुई है कि सिंपल चीज़ भी आगे जा सकती है बिना किसी कंट्रोवर्सी के। तो ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन मनीषा के सॉन्ग के ऊपर। पर्सनली मुझे गाना अच्छा लगा, मनीषा की एक्टिंग अच्छी लगी, फर्स्ट टाइम के हिसाब से अच्छी एक्टिंग थी, गाने के लिरिक्स बहुत अच्छे थे। टाइम लगेगा, मौका लगेगा तो डेफिनेटली मैं इस गाने पे रील बनाने की कोशिश करूँगी रक्षाबंधन से पहले करते हैं यहाँ पे एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर।